अभी बच्चे समझ गए हैं कि आदात का तस्वुर क्या है। एक ख़ास मिक़दार के मुताबिक आदात को लिखना सीख गए हैं। अगर हम कोई अदद लिखें तो इन्हें पता है कि किस मिक़दार को इस अदद से रब्त के साथ कैसे लिखना है। इसके बाद अगला मरहला है स्किप काउंटिंग। वो गिनती पहले ही सीख चुके हैं। स्किप काउंटिंग और आदात के नक्शे ये ज़्यादातर तस्वुराती मरहले की सरगर्मियाँ हैं, लेकिन तलबा को इन सरगर्मियों के दौरान बड़ा मज़ा आएगा। मिसाल के तौर पर पहले मैं इसको लिख देती हूँ, इसके बाद इसकी तदरीस का तरीक़ाकार देखेंगे। अब मैं आदात को तरतीब के साथ लिखूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गिनती छोड़ने का मतलब है मैं शुमार करती हूँ 1 और 2 को पीछे छोड़ दूंगी, फिर 3, 1, 3, मैं 4 को छोड़ देती हूँ, फिर 5, इसके बाद 6 को छोड़ देती हूँ और अगला है 7, मैं 8 को छोड़ती हूँ और 9 को ले लेती हूँ। 1, 3, 5, 7, 9। इसे स्किप काउंटिंग कहते हैं। हम इसको सरगर्मी के जरिए कैसे दिखा सकते हैं? हम इसके लिए अददी डोर को तरजीह देंगे। अब हम स्किप काउंटिंग के तरीक़ाकार को अददी डोर के जरिए सीखेंगे। हमारे पास इतने अदद हैं और इतने मन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमें 10 नहीं चाहिए, आइए 9 ही को रखते हैं। अब मैं 1 के बाद क्लिप रख देती हूँ। इसके बाद मैं 2 को छोड़ देती हूँ और क्लिप रख देती हूँ। 1 मैं 2 नहीं कहूँगी, मैं छोड़ दूंगी और 3 कहूँगी। मैं 4 नहीं कहूँगी, 5 को शुमार करूँगी। मैं 6 नहीं कहूँगी। आइए थोड़ी जगह बनाते हैं। मैं 6 नहीं कहूँगी, मैं 7 के बाद क्लिप लगा दूंगी। मैं 8 नहीं कहूँगी और 9 के बाद क्लिप लगा दूंगी। 1, 3, 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, यहाँ 8 नहीं है, 9। हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जब बच्चों को नोटबुक में लिखा हुआ बताया जाएगा कि किस तरह से लिखा है, तलबा इस तर्ज को समझ जाएंगे। इसको हम स्किप काउंटिंग कहेंगे। इब्तिदाई जमातों मसलन पहली, दूसरी और तीसरी के तलबा के लिए स्किप काउंटिंग एदादी नमूने के लिए बुनियाद बन जाता है। वो इसको सीखेंगे। आगे चलकर अगले कुछ मरहलों में हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इन दोनों आदात के दरमियान फ़र्क को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे वो बड़े आदात को सीखते जाएंगे वो तर्ज भी बदलते रहेंगे और इसके पीछे क्या मंतक और क्या सोच है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता से सीखते जाएंगे। पहली दूसरी जमात के तलबा को इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब हम इन आदाद या हिंसों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये जायज़ सवाल है? यकीनी तौर पर नहीं। अगर हमें कोई कॉल आए तो हमें फ़ोन नंबर बताना पड़ता है। इसी तरह जब हम बच्चों के साथ टहल रहे हों तो हम हर जगह बोर्ड देखते हैं। हम इन पर पता देख सकते हैं। वहाँ आदात होते हैं। पते में मकान नंबर लिखा होता है। तलबा से इन आदात को पढ़ने के लिए कहें। इस घर का नंबर क्या है? क्या इसको आपने स्कूल में पढ़ा है? देखिए वहाँ 1, 2, 4 लिखा हुआ है। ऐसे मौके पर वालिदैन भी गिनने में तलबा की मदद कर सकते हैं और अगर वो गलती करें तो इसकी तस्हीह करें। तलबा जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ वो आदात को पा सकते हैं। घर पर हमारे पास नोट होते हैं, यानी करेंसी नोट। जब अम्मी या अब्बू पैसे गिन रहे हों तो वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये 5 रुपये का नोट है। 5 यहाँ लिखा हुआ है, 2 और सिफर यहाँ लिखा हुआ है। सिफर कहाँ लिखा हुआ है? अगर वो 20 नहीं जानते होंगे तो वो इसको 2 और सिफर पढ़ेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में आदात को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ तक कि फ़ोन कॉल करते हुए भी फ़र्ज़ करें कि मैंने किसी को कॉल किया है। अगर आप जल्दी में नहीं हैं या हंगामी सूरत हाल नहीं है तो फ़ोन बच्चों को दें। इनसे बटन दबाने के लिए कहें। 4-5 वो आदात को तलाश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको आदात मिल जाएंगे और बटन दबाएंगे। इसी तरह से मिक़दारी अदद का रब्त यानी मिक़दार और अदद के दरमियान क्या रब्त है, अदद और मिक़दार के दरमियान रब्त को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सिखाया जा सकता है या क्लास की सरगर्मियों में। मिसाल के तौर पर मैं कुछ चीज़ों को लेती हूँ। मसलन कुछ पेंसिल मैं एक तालिब इल्म को दूंगी और इससे इनको गिनने के लिए कहूँगी। वो गिन कर देखेगा कि कितनी है। 1, 2, 3, 4 और कहेगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि आदात को मिक़दार के मुताबिक बता रहा है। इसी तरह से मान लें कि आज बच्चे का यौम पैदाइश है। बच्चा माँ से कुछ चॉकलेट बांटने के लिए मांगेगा। माँ कहेगी, क्या तुमने उस्ताद से पूछा कि दर्जे में कितने तलबा हैं? कुल 15 तलबा हैं। बच्चे को कुछ चॉकलेट दें और इससे गिनने के लिए कहें। 1, 2। बच्चा इनको गिनेगा और 15 चॉकलेट क्लास में ले जाएगा। ये अददी मिक़दार का रब्त यानी अदद और इसकी मिक़दार के दरमियान रब्त। इस तरह से आप तलबा को बहुत सी सरगर्मियों में शामिल करके इस तस्वुर को सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली गिनती और पिछली गिनती, इसके लिए वो क्या खेल खेल सकते हैं या कौन सी सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। तलबा हॉप स्कॉच खेलते हैं। ये खेल किस चीज़ की मिसाल है? ये अगली गिनती की मिसाल है। वो तरतीब से गिनते हैं और खेलते हैं। मुसलसल खेलकर वो इसे सीख जाएंगे। वो लूडो खेलते हैं। इसी तरह सांप सीढ़ी भी खेलते हैं। सांप सीढ़ी में आदाद लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4। इनको गिनना होता है और अपनी गट्टियों को आगे की तरफ बढ़ाना होता है। इसमें भी वो अगली गिनती को सीख सकते हैं। एक और सरगर्मी सीढ़ी की मदद से करते हैं। अगर आपके घर पर या स्कूल में सीढ़ी है तो चौक से इन पर आदाद लिखिए कि इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, 1, 2, 3 और इसी तरह फिर चढ़ें और दिखाएं और तलबा को दिखाएं कि ये पहला कदम है, ये दूसरा कदम है। चढ़ते जाएं और दिखाएं। फिर जब आप 5वें कदम पर हों तो वो 5 कहेंगे। अब उल्टी तरतीब से कदम रखना शुरू करें। 5 से 1 नीचे 4 होगा, 4 से 1 नीचे 3। इस तरह से पहले कदम पर आकर रुक जाएंगे। अगर आप और नीचे कदम रखेंगे तो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होगी, वो फर्श होगा और ये सिफर है। हम इस तरीके से सिफर के तस्वुर को सिखा सकते हैं। हम इसको पहले देख चुके हैं। तरतीबी आदाद यानी पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह का तस्वुर भी इन सरगर्मियों में शामिल किया जा सकता है और तलबा को सिखाया जा सकता है। हम मुमकिना गलतियों को जिन्हें तलबा अंजाम दे सकते हैं पहले ही ज़ेरे बहस ला चुके हैं। कुछ तलबा आदात को लिखना आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं और कुछ तलबा आदात को पढ़ने और याद करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को मसलसल मश्क करते रहना चाहिए। किताब में काफ़ी अमली मशकें होती हैं जिनको हम तलबा को करने के लिए दे सकते हैं। अगर इनको सीखने में अभी भी परेशानी का सामना है तो आप इनकी अच्छी मश्क लेने के लिए तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको सहारा दे सकते हैं। अब तक हमने सीखा है आदात को लिखना, आदात को अगली और पिछली तरतीब से लिखना, सिफर का तस्वुर, और क्लास में तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इनको कैसे सिखाएं। इनमें से ज़्यादातर तस्वुरात तो मालूम ही हैं, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सीखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।